तो देखिए पहले हमें साइन 30 अंश cos 30 अंश इन सब का मान ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4। आपको 4 गिनती लिखना है 0 से लेके 1 2 3 4 तक। उसके बाद क्या करना है, सभी अंकों को 4 से भाग कर देना है। ये देखिए सभी को हमने 4 से भाग कर दिया, सभी को 4 से भाग कर दिया। और दूसरा प्रोसेस, अब सबका वर्गमूल कर दो। ये देखिए सब पर वर्गमूल चिन्ह लगा दीजिए, लगा दिया। उसके बाद अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए अगर 0 से कोई भी गुणा भाग करेगा 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल भी 0। अब 1 का वर्गमूल 1 बटे 4 का वर्गमूल 2। देखिए एक काट देगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो ऊपर 1 बचा नीचे 2। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और नीचे 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो हम लोग √2 लिखेंगे। 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसको √3 कर दो। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 4 4 काट दो, 4 1 के 4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। ये देखिए अगर आपने इसको हल कर लिया तो आपका ये साइन का मान प्राप्त हो गया। थोड़ा इसको हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सारणिक के रूप में बना दें। ये देखिए ये देखिए, तो ये साइन के मान हैं, ये जो हमें इसमें प्राप्त हुए हैं ये साइन थीटा के मान प्राप्त हुए हैं। अब साइन थीटा का मान कैसे है, देखिए हम स्टार्ट करें पहले 0 से। ये 0 अंश का मान है, ये 30 अंश का मान है, ये 45 और ये 60 और ये 90। देखिए जो मान ज्ञात किए जाते हैं अधिकतर वो 0 30 45 60 90 ये क्रम से चलेगा। तो इन सभी के मान हमें यह प्राप्त हो चुके हैं। देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अगर हमें कास का मान चाहिए तो यहीं पर बगल में ही इसको थोड़ा बढ़ा के कास के मान को हम बना लेते हैं। ये देखिए यहां लिखेंगे कास, बस इसको चेंज कर देंगे। देखिए साइन में ये वाला चल रहा था, यानी कि ये जो क्या है ये पूरा साइन का है। ये देखिए और अब ये कास का उसी का उल्टा कर देना है, यानी कि गिनती पीछे लिख रहा है 90 60 45 30 0। तो ये कास 90 यहाँ लिख रहा है, 90 के बाद 60, 60 के बाद 45, उसके बाद 30, उसके बाद 0। अगर हमसे पूछा जाए तो कास 90 का मान 0, कास 60 का मान 1/2, कास 45 का मान 1/√2 है, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 0 अंश का मान 0। और साइन का मान पूछा जाए तो साइन का मान यहाँ से लेंगे। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो हमें बस जब साइन का लेना है तो ये सीधा क्रम चलेगा 0 30 45 60 90। जब कास को लेंगे तो ये उल्टा चलेगा 90 60 45 30 0। तो यहाँ से हमें ये साइन और कास के मान एकदम ऑलरेडी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये साइन थीटा है। थीटा क्या है, कोण, ये बदलता रहता है। तो चलिए अब हम देखिए, अगर हम आपको एक शब्द कहें, अगर आपको साइन और कास का मान पता है तो आप पूरा मान याद कर सकते हैं, मतलब इसी से आप प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ साइन और कास से पूरा मान। अब कैसे प्राप्त होगा ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए चलिए इसी के नीचे ही हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा हम कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए अगर हमें साइन 30 का मान चाहिए या साइन 0 अंश का मान, तो साइन 0 तो 0 यहाँ पे, साइन 0 का मान 0 है। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान ये है, साइन 30 का मान 30 के नीचे आना है 1/2। साइन 60, साइन 45 है, साइन 45 साइन ये है, अब 45 सामने जाना है, ये 1/√2। और अगर हमें इसका ज्ञात करना है साइन 60 का, तो साइन का है 60 का, ये रहा साइन 60 का मान √3/2। साइन 90,
साइन 90 का मान 1, ये हो गया। ये तो हमने ज्ञात कर लिया साइन के सभी मान। अगर कास का मान आपको चाहिए तो यहां लिख देते हैं कास का। कास 0 अंश का मान चाहिए तो कास ये रहा इधर, तो कास 0 अंश 0, यह इसके सामने क्या है 1, कास 0 का मान 1। कास 30 का मान चाहिए तो ये रहा, कास के सामने जाना है, देखिए कास के सामने जाइए 30 के सामने, और उसके बाद ये इसमें मान पर जाइए, तो कास 30 का मान √3/2। कास 45, कास सामने 45 सामने, ये रहा मान। ये वाला हमारा जो है ये पूरा मान है, चाहे जिसका मान निकालना है यहीं से निकालना है, ध्यान रखना। 1/√2। उसके बाद कास 60 का मान चाहिए तो हम फिर देखेंगे, कास के सामने जाएंगे 60 के सामने और मान में देखेंगे 1/2 है तो ये लिखेंगे। कास 90 का मान 0 है, 0 रख देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया साइन सब और ये कास सभी के मान हमने लिख दिया। ये 1/√2 लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1/√2। अब दिख रहा होगा वीडियो में साफ साफ। हाँ ठीक है। तो इससे आप उतार लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं फिर हम। अब देखिए, अच्छा हाँ, अगर ये आपको यहाँ से साइन और कास का सब मान पता है तो हम और भी मान आपको सिखा देते हैं कि और सभी मान हम कैसे निकालेंगे। हटाओ, इसको मिटा दे, बताया पहले इसको। देखिए, अगर आपको दो सूत्र अच्छे से याद है साइन और कास का, तो आप सभी मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको याद है साइन 30 का मान 1/2, कास 30 का मान √3/2। ये दो मान आपको पता है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, आप लोग सूत्र जानते हैं, एक बार लिख देते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, और जस्ट इसी का उल्टा होता है कासेक का। कासेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। अब इसी का, अब कास का होता है आधार बटे कर्ण, और जस्ट इसी का उल्टा होता है सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। ये देखिए, ये 4 सूत्र आपको याद होना चाहिए, और साथ में आपको ये 2 सूत्र और याद होना चाहिए। साइन थीटा का होता है, मतलब tan थीटा का सूत्र होता है साइन बटे कास थीटा, और काट थीटा का सूत्र होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। ये देखिए, ये 2 सूत्र अगर आपको, यानी कि ये तो याद ही होगा, और ये भी आप याद कर लीजिए। अगर ये 6 सूत्र आपको याद है तो आप किसी भी, चाहे साइन 30 हो, कास 30 हो, tan 30 हो, सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस ये 2 इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, हम इसी के सहारे इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है साइन 30 का मान 1/2, अब हम कासेक 30 का मान ज्ञात कर सकते हैं। कासेक 30, अब कासेक 30 का मान क्या होगा? देखिए, ये साइन का क्या था, लंब बटे कर्ण, कासेक का होता है कर्ण बटे लंब, यानी उसको उल्टा कर दो, 2/1, इसको हम 2 अकेले कहते हैं। ये देखो, अब अगर आपको कास का सूत्र याद है तो आपको सेक का सूत्र याद हो जाएगा अपने आप से। सेक का क्या होता है, देखिए ये कास का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार, मतलब इसी को उल्टा कर देना है, 2/√3। ये देखिए, पता हो गया। और इसी के साथ अगर आपको इतना याद है, अगर आपको tan का मान ज्ञात करना है तो ये देखिए, tan 30 अंश से ज्ञात करना है तो सीधा वही सूत्र लगाइए, साइन 30 बटे कास 30। अब साइन 30 का मान आप देख रहे हैं सीधा, ये देखिए 1/2, कास 30 का मान √3/2। देखो
दो दो कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1/√3। और हम सीधा कह सकते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है। ऐसे ही अगर आप cot 30 का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो ये देखिए cot का होता है cos बटे साइन, यानी cot 30 बटे साइन 30। तो cos 30 का मान ये है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2, उसको नीचे रखेंगे। अब इसे दो दो काट दीजिए, √3/1 नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, √3 के लिए उत्तर हो गया। तो आप ऐसे ही सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको हल ना करें फिर भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए बस आपका सूत्र स्पीड से याद होना चाहिए। tan 30 का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र साइन बटे कास, तो ये लिखा है साइन बटे कास। तो ऐसे मान ये बटे में है, दो दो कट गया तो 1/√3 बचा। ये देखिए cot 30 का मान चाहिए तो कास ऊपर रहेगा साइन नीचे रहेगा, तो दो दो कट जाएगा, √3 अकेले लिखा जाएगा। ये देखिए बस, या तो अगर आपको एक मान पता है, tan का मान पता होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए cot थीटा, इसका उल्टा होता है ना। देखिए ये लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, यानी कि √3/2, यानी 1 अकेले होगा, जिसको हम √3 अकेले कहेंगे। देखिए तो बस आपको ये सब अच्छे से याद होगा तो आप सभी मान ज्ञात कर लेंगे आराम से। इसको भी लिख दे रहे हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और काट का जो सूत्र होता है ये आधार बटे लंब होता है, इसी का उल्टा। तो आप इतना सूत्र अगर याद रखेंगे तो कोई भी सूत्र आप आराम से बना सकते हैं। सिर्फ आपको दो सूत्र याद करना है, साइन और कास। साइन और कास का मान हमने बता दिया कैसे करना है, वहां से आप सभी का मान ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, चाहे 30 अंश हो, 60, 45 कोई भी हो, तो सभी का मान आप यहाँ से आराम से और विस्तार से कभी भी किसी भी कंफ्यूजन के आपको याद रहेगा, हमेशा एकदम सही सही याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। और बाकी अगर आप लोग शॉर्टकट में याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग सारणिक बना के याद कर लीजिए, वो और अच्छी बात है। सारणिक हम आपको दिखा देंगे, आपको दिख रहा होगा। अगर इस टाइप अगर आप सारणी बना के याद कर ले बहुत अच्छी बात है। जो सारणी आपको दिख रही है इसके अनुसार आप याद कर लीजिए, ये भी बेस्ट है। अगर ये आपको याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं याद हो पाता है तो हमने आपको जो तरीका बताया है इसको ऐसे बना बना के निकाल के आप हर एक सूत्र को आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग 60 के भी निकाल के आपको हम दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप सभी आप निकाल लीजिएगा। देखिए अगर आपको साइन 60 का मान याद है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और cos 60 का मान याद है, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो अब सभी के मान हम लोग निकाल लेंगे। आपको केवल दो ही मान याद रखा है, साइन और कास के, बाकी आप सब निकाल लेंगे। साइन का उल्टा कासेक, कासेक 60 का मान इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी 2/√3। ये देखिए अब कास का पता है इसी का उल्टा कर दीजिए, सेक, सेक 60 अंश का मान, देखिए उल्टा 2/1। हम इसको 1 नहीं लिखेंगे बटे में, 2 अकेले लिखेंगे। ये देखिए, और अगर आपको tan का चाहिए तो सीधा सीधा हमने बताया है, जब tan का चाहिए तो tan का सूत्र होता है साइन बटे कास, यानी साइन बटे कास, तो इसका दो काट दीजिए, √3/1। ये देखिए, और नीचे 1 लिखना नहीं है तो इसको हम √3 अकेले कहेंगे। ये देखिए √3। अगर आपको tan का मान पता हो गया है तो काट का मान आप आराम से पता कर सकते हैं। काट का मान क्या है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, तो ये 1/√3, 1/√3। देखिए आप किसी का भी मान ऐसे याद कीजिए, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा सभी मान। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, बस आप दो याद कर लीजिए, साइन और कास, जो हमने अभी बनाया था सारणिक, वहां से आप याद रखेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बिना कंफ्यूजन का आपको सब सूत्र सही सही याद रहेगा, बिना गलती के। हाँ, एक और कंफ्यूजन रहता है जीरो वाले में, साइन 0 का भी देख लीजिए। साइन 0 अंश का मान होता है 0, कास 0 का मान होता है 1। अभी जो हमने सारणी बनाया था उसमें आपने देखा होगा। तो अब देखिए यहां से हम लोग बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है अगर किसी का मान 0 है तो उसका जो उल्टा होगा उसका मान परिभाषित नहीं होगा। साइन देखिए, पहले साइन 0 अंश का मान 0 है तो
कासेक 0 अंश का मान, तो देखिए कासेक का सूत्र क्या होता है, ये 0 है बटे 1, अगर हम इसको उल्टा करेंगे 1 बटे 0 तो ये क्या हो जाएगा, यानी 1 बटे 0, इसको हम क्या कहेंगे, परिभाषित नहीं है ऐसे कहते हैं, या ऐसे कह सकते हो परिभाषित नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। और अगर आपको काश 0 अंश का मान पता है तो आपको सेक का मान पता हो जाएगा, सेक 0 अंश। अब इसको देखिए 1 के बटे 1 हमेशा छिपा रहेगा, इसको उल्टा करेंगे फिर 1 आ जाएगा, ये देखिए। और अगर हमें tan का मान ज्ञात करना है, tan 0 अंश का मान, तो tan 0 अंश का मान क्या होता है, ये साइन बटे कास, हमने सूत्र बताया है, एक बार फिर लिख लीजिए। tan का होता है सूत्र ये साइन थीटा बटे कास थीटा, मतलब जो भी मान साइन का होगा बटे कास, यानी साइन वाला मान ऊपर रहेगा यानी 0 और कास वाला मान नीचे, ये देखिए। अब 1 बटे 0 को हम लोग 0 देखें, अगर 0 से आप किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा, यानी tan 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। अगर हम काट 0 अंश का मान पता करना चाहें तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, 1 बटे 0, 1 बटे 0, इसको हम क्या कहेंगे, अनंत। ये देखिए अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत, या परिभाषित नहीं है, ऐसा लिख लीजिए, परिभाषित। ये देखिए tan काट, देखिए अब बस आपको 2 ही मान याद रखना है, साइन और कास का मान अगर आपको याद है तो आप सभी मान को आराम से याद कर लेंगे। अब 90 वाला भी ऐसे याद कर लेंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 आ गया तो उसका मतलब अनंत, या हम यही कहेंगे परिभाषित नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बस।